जी हाँ, ये वही सवाल है जिस सवाल को कई बड़े बड़े शिक्षकों ने लाइव क्लास में आकर या फिर बाद में वीडियोस अपलोड करके, चाहे जैसे भी हो, इस सवाल को जो है छोड़ दिया गया। ठीक है, और इस सवाल को छोड़ने से मैंने कि देखिए, हम विद्यार्थी का जो है उम्मीद समझ सकते हैं, चाहे उनका जो है मनोबल समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ध्यान रखिए, एक सवाल को छोड़ने से या तो विद्यार्थी इस सवाल को सिर्फ से गलत काट देगा कि कहेगा कि सर से नहीं बना, तो हो सकता है कि ये सवाल जो है गलत होगा। ठीक है, या फिर दूसरा जो उसके मन में जो है विचार आ सकता है, वो हो सकता है कि ये सवाल जो है बहुत ही कठिन है, इस सवाल को बनाना नहीं चाहिए। तीसरा जो विचार उसके मन में आ सकता है कि ऐसे ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए, जो त्रिकोणमिति संबंधी सवाल है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वो सब मन में जो है अपने मनगढ़ंत कहानी ऐसा बना लेता है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल ही आसान है। अगर किसी एक शिक्षक से या फिर अन्य शिक्षकों से नहीं बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल जो है गलत है। ठीक है, तो मेरा आज का आप लोगों के सामने यही उद्देश्य है कि इस सवाल को जितने भी बड़े बड़े शिक्षकों ने गलत काटा या फिर जो इसको छोड़ा, तो आइए हम आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करके या फिर सिद्ध करके दिखाते हैं। क्योंकि ये सवाल में कुछ दम है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा एक क्या बताया जी, इसको जल्दी से बनाने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ सकता है, या फिर इसको अगर लंबा बनाना जाएंगे दानखिया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने की आपके पास हिम्मत तो होनी चाहिए। अगर टीचर होकर के अगर आप जो है ऐसे ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं तो इससे विद्यार्थी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और कोई मेरा विद्यार्थी हो अगर उस पर ऐसा इफेक्ट पड़े, ये हम होने नहीं देंगे। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी विद्यार्थी जो है मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते तो हम आप लोग को बता देते हैं कि हम ही हैं झकास बाबा, और आप सभी लोगों को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि थिंक प्लस पर आप लोगों को मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो है वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, और आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ हो या फिर साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, उसका कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराते हैं। इसके लिए आप लोग हमेशा मेरे चैनल पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो ऑब्जेक्टिव वाला खोलिएगा, सब्जेक्टिव पढ़ना हो तो सब्जेक्टिव वाला खोलिएगा, और आप जो है उस प्लेलिस्ट से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय गवाए इस सवाल को बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। बस इसमें छोटी सी गलती की हुई है कि यहाँ पे थीटा छोड़ दिया है। अब यहाँ पे थीटा छोड़ देने की वजह से सवाल थोड़ी ना छोड़ देंगे जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए, सबसे जो पहला काम हम लोग करते हैं एकदम श्री गणेशाय वाला, वो है सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन लिखना बड़ा ही अच्छा चीज है। आप लोग भी परीक्षा में इसको सॉल्यूशन को लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझते हैं। इस सवाल में देखिए, सवाल जो है त्रिकोणमिति में जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसको मैंने बनाने के लिए लोग उपयोग करते हैं वो एलएचएस से चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, और आरएचएस को मंगा लेते हैं। एक तो ए तरीका होता है, ध्यान रखिए, तो यहां पे इस तरीका से जो है फॉलो कर लेंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है कि आरएचएस चलिए और एलएचएस को मंगा लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इस तरह से आप जो है आरएचएस एलएचएस को बराबर कर पाएंगे और इस तरह से भी आप लोग सिद्ध कर पाएंगे। या फिर आप लोग जो है एक तरीका जानते होंगे कि आरएचएस और एलएचएस दोनों को आप लोग कीजिए जी, एक साथ सॉल्व कीजिए, ध्यान रखिएगा, या फिर अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों को जो है बराबर मंगाइए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम क्या करते हैं, ये तीसरा वाला तरीका अपनाते हैं कि दोनों माने कि दोनों जो है पक्ष को यानी कि एलएचएस को भी और आरएचएस को भी साथ साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिए। और साथ साथ सॉल्व करने का देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिए, एलएचएस जो है इस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ध्यान रखिए, और आरएचएस यहाँ पे राइट साइड में रहेगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ध्यान रखिए। हमारा जो कंसेप्ट समझिए, यानी कि एलएचएस वाला जो पक्ष है, ध्यान रखिए, इसको भी, और साथ में आरएचएस वाला जो पक्ष है, ध्यान रखिएगा, इसको भी, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं और दोनों को बराबर लाते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल जो है मात्र 2 मार्क्स का है। अगर इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 3-4 पेज में चला जाएगा, ध्यान रखिए, जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों सवालों को साथ माने दोनों पक्षों को जो है साथ साथ माने कि सिद्ध करते हैं, जिससे 8 से 10 स्टेप में ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर आ जाएगा। तो बस इतना ही करने की देर है। हम आपको समझा के बनाएंगे तो ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अब जब आप इसे बनाने बैठेंगे तो आपसे खूब इसमें समय लगा ना जी, तो आपका जो है 1 से 2 मिनट या फिर समझ लीजिए 3 मिनट के आसपास का समय लगेगा, जो कि मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए पर्याप्त उतना समय होता है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल नया है, तो हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछ भी दिया जाए, तो आप लोग जरूर ही धैर्य बना करके बैठ करके बनाइएगा, वहां पे कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे झकास सर आप सभी लोग को एकदम बढ़िया से एकदम सही ढंग से सॉल्यूशन कराते रहते हैं। और आप लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो वापस से करें कि प्लेलिस्ट में जाएगा तो मॉडल पेपर का भी प्लेलिस्ट उपलब्ध वहां पे मिलेगा,
जा करके वहां से वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे चलते हैं, सवाल को उतारते हैं। सबसे पहले तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है, चाहे दिया है लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सवाल को भी उतारिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो आप देखिए cot थीटा बटा में दिया है 1 प्लस में tan थीटा, हम दोनों को साथ साथ लेकर के सॉल्व करेंगे, कोई इसमें आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 तरीकाएं जो होती है त्रिकोणमिति के सवाल को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तो होती है, और ध्यान रखिए उसमें से हम तीसरा तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंने क्या कर दिया, देखिए आप चाहें तो ये दोनों को जो है साथ साथ सिद्ध करते रहिए, लेकिन हम इस सवाल को जो है ज्यादा जगह ना छेके, इसके क्या करते हैं जी, तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो क्या होगा जी, यहाँ पे cot थीटा में यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे यहाँ पे, तो cot थीटा में ये 2 माइनस में sec स्क्वायर थीटा से गुना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, 2 माइनस में sec स्क्वायर थीटा से हम लोग गुना कर लेते हैं, हालांकि इस स्टेप को नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। अब देखिए ये दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं जी, गुना कर लेते हैं। आप लोग परीक्षा में इस स्टेप को नहीं लिखेगा, इग्नोर कीजिएगा, हम बताएंगे क्यों। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे आप लोग को समझाते हैं, क्योंकि आपको गुना ही तो करना है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो तीसरा लाइन लिख रहे हैं इस लाइन को लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे cot थीटा को यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 2 cot थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cot थीटा लिख लीजिएगा। cot थीटा को अगर sec स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, माइनस sec स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में cot थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, cot और इन दोनों फंक्शन को हम गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करना होता है, और ये बात आप लोग को भी पता है कि अगर tan cot में देता है तो आपको साइन कॉस में सॉल्व करके सिद्ध बना करके जो है बदल करके जो है सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से सवाल सिद्ध हो जाते हैं, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, cos थीटा बटा में जो है यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अभी नहीं बदलते हैं, दूसरा स्टेप में बदलेंगे, इसको फिलहाल उतारिए। ठीक है, क्योंकि साथ साथ इसको भी बदलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा समय लेकर के समझाएंगे, ताकि आपको ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, या देखिए यहाँ पे 2 cot थीटा को आप cos साइन में बदलने का प्रयास किया, तो cot थीटा का आप लोग सूत्र जरूर जानते होंगे। cot थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, cos थीटा और बटा में sin थीटा होता है, ये आप लोग सूत्र जरूर जानते होंगे। उसी तरह से tan थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, sin थीटा बटा में cos थीटा जो है यहाँ पे सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पे cot थीटा का जो सूत्र क्या है, cos थीटा बटा sin थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा और बटा में यहाँ पे sin थीटा हम लोग मैंने क्या करते हैं जी, लगा देते हैं। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, तो cos थीटा बटा में यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, अगुने sec स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या कर सकते हैं जी, बटा में लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे थोड़ा सा इसको भी समझिए। आप सभी लोग को सूत्र पता होगा कि sec थीटा का वैल्यू होता है वो 1 बटा cos थीटा होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन होते हैं। और आप लोगों को अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी, जाइएगा मैथ का ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हमने स्पेशल त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का जो है वीडियोस अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाकर के आप त्रिकोणमिति के एक एक फॉर्मूला जो 10वां क्लास में यूज हो सकते हैं, उन सारे के सारे फॉर्मूला को हमने वहां पे बताया हुआ है। तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाकर के देखेंगे और आप लोग फॉर्मूला को याद भी कर लेंगे। ओके, चलते हैं यहाँ पे, इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी स्क्वायर करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उस तरह से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, 1 होगा। यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 बटा cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो वही वाला काम किए, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमने रख दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए cot थीटा को हम लोग cos साइन में बदलेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे cos थीटा और बटा में यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 1 रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस में tan थीटा को भी हम लोग क्या करते हैं जी, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमको बनाना आसान रहेगा। साइन कॉस में रहता है तो बनाना इजी रहता है, आप लोग को भी पता है वाला बात। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझाना आपको बस इतना ही बड़ा है कि यहाँ पे देखिए cos थीटा से एगो cos थीटा यहाँ पे कटने वाला है, क्योंकि देखिए cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा में मतलब cos थीटा जो है 2 बार है, स्क्वायर का मतलब तो cos थीटा का यहाँ पे 2 बार गुना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एगो cos थीटा से एगो cos थीटा कटेगा, तो यहाँ पे एगो cos थीटा बचने वाला है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। तो cos थीटा बटा में यहाँ पे sin थीटा, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने का प्रयास कीजिएगा, कभी भी त्रिकोणमिति का फंक्शन हो या आप कहीं भी। ठीक है, कटने वाला हो तो उस डाटा को कटाना जरूर चाहिए, ध्यान रखिए।
तो cos थीटा से यहाँ पे cos थीटा कटेगा तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 1, और 1 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा जी 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए sin थीटा होगा तो sin थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एगो cos थीटा बचेगा, क्योंकि एगो cos थीटा से एगो cos थीटा जो है कटा हुआ था, तो एगो cos थीटा पक्का बचेगा। और cos में sin से गुना करते हैं, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा जो है दोनों का दोनों मौजूद रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना जरूर आता होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि बटा का जोड़ घटाव बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया था यानी कि माइनस का चिन्ह दिया था, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, प्लस का साइन दिया था यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला काम कर लेना, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा तरीका जी, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, माफी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा, cos थीटा बटा में sin थीटा है, माइनस में 1 है, तो यहाँ पे बटा घटाव बनाने के लिए मैंने कहा चीज एक कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि आप लोग अगर a बटा b माइनस में चाहे प्लस में जो भी हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर c बटा d है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बटा का जोड़ बनाने का नियम यही होता है कि आप जो कर सकते हैं नीचे वाला को जो है गुना कर सकते हैं, b d हो जाएगा, ध्यान रखिए नीचे, और साथ में आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। a के गुना में d है तो यहाँ पे ad लिख लीजिए, ध्यान रखिए, और c के गुना में यहाँ पे b है तो c b में गुना होता है जी c भी हो जाएगा, बीच में प्लस हो तो प्लस लगाइए, माइनस हो तो माइनस लगाइए, ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना करके जो है आप बटा का जोड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही रूल को अपनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन का और कॉस का आप लघुत्तम नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिए। अगर लघुत्तम निकालना चाहेंगे भी तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जी, तिरछा तिरछी गुना करके बटा का जोड़ घटाव बनाना आसान होता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे साइन थीटा में 1 से गुना करें तो क्या होगा जी, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। उसमें देखिए कॉस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा मौजूद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे बटा घटाव सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो देखिए आप दोबारा बना रहे हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे लघुत्तम क्या होगा जी, देखिए cos थीटा को 1 से गुना करते हैं, यहाँ पे cos थीटा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 1 में cos थीटा से गुना होता है, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, प्लस 1 में साइन थीटा से गुना होता है, क्या होगा जी, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कर लिए, साइन कॉस में हमने बदल भी लिया। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बटा घटाव बनने वाला है, जैसे कि यहाँ पे बटा घटाव बना है वैसे ही यहाँ पे भी बटा घटाव बनने वाला है। तो चलिए बनाते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं करना है आपको, बटा घटाव जरूर बनाइएगा। तो देखिए साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का अगर लघुत्तम निकलेगा तो बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि इसमें है साइन थीटा जरूर शामिल है, तो इसको हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो साइन का एक कॉस थीटा गुना है, ध्यान रखिए, यानी कि साइन में है कॉस थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें कॉस थीटा से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी हमको कॉस थीटा से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए फिर से समझाते हैं, साइन थीटा में अगर cos थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा होगा, तो उसी तरह से ऊपर भी cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा में cos थीटा से गुना होगा, यानी कि 2 बार cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया, तो साइन थीटा cos थीटा एकम साइन थीटा cos थीटा होता है, तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो होगा जी 1 ही रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हाई ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का मतलब क्या चीज है, यहाँ पे गुना में है, तो इस दोनों को करना है जी, गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के लिए नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो देखिए साइन थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। तो नीचे वाला तो हमने गुना कर लिया, ऊपर वाला देख रहे हैं कि एक बार माइनस में दिया एक बार प्लस में दिया, डाटा दोनों जगह सेम है, cos साइन यहाँ पे भी cos साइन है, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एक और सूत्र आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस में b, क्या अप्लाई कर सकते हैं जी, a माइनस में b इंटू में a प्लस में b। तो इसका सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। आप लोग ऐसे जो है लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, और इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसका मतलब क्या हो जी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि पहिलका का स्क्वायर अब बाद में दूसरा का स्क्वायर, बीच में माइनस लगाना है। तो पहिलका यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा, बीच में माइनस लगाएंगे, और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाला बात समझे हुए होंगे। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा से यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल कटेगा।
क्यों कटेगा? क्योंकि बटा के नीचे है तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी? गुना में होगा। अगर गुना में होगा ध्यान रखिए तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है इधर क्या होगा जी? गुना में होगा। ध्यान रखिए साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे गुना में होगा तो क्या होगा जी? कट जाएगा दोनों का दोनों। इसका मतलब है नीचे से नीचे हम लोग कटा सकते हैं, कोई हम लोग को इशू नहीं होने वाला है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है इसको समाप्त कर दिए। हालांकि लाइन आप लोग मत खींचेगा, हमने खींच दिया है आपको समझाने के लिए, बस दूसरा कुछ वजह नहीं है। आप लोग यहाँ पे लाइन मत खींचेगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लिख लीजिएगा यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? तो LHS और RHS बराबर ही तो करना चाह रहे हैं। तो LHS में देखिए खाली cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे देखिए RHS में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों है। तो क्यों ना sin स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में बदल लें, ताकि एक टाइप का डाटा रहेगा तो हम लोग को पता भी चलेगा कि आने का चीज बराबर है कि नहीं है। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक टाइप का डाटा मंगाने के लिए करते हैं जी, इस sin स्क्वायर थीटा को भी हम लोग cos स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम लोग मझला ब्रैकेट को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस में 1 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, अब प्लस में यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या प्राप्त कर लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा मिलकर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लिए, माइनस में 1 लिख लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS का हो गया जी बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि ठीक है क्या चीज जी, LHS बराबर है RHS के। ठीक है ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहीं पे लिख लीजिए प्रूव्ड, या फिर आप लोग एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, लिखिएगा अतः, ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा बना लीजिएगा, डब्बा में जो है उस क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। जो क्वेश्चन ऊपर था ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में था cot थीटा बटा में 1 प्लस में tan थीटा, ध्यान रखिएगा। इधर का था बराबर में cot थीटा माइनस में 1 आई बटा में 2 माइनस में sec स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जी, इस डब्बा में लिख करके आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे जी? प्रूव्ड लिख लेंगे, आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए इस हम लोग क्वेश्चन को उतार भी लेते हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। cos थीटा बटा में 1 प्लस में tan थीटा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा बटा में 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे क्या है जी बराबर में, तो बराबर में cot थीटा माइनस में 1 बटा में 2 माइनस में sec स्क्वायर थीटा है। तो cot थीटा माइनस में 1 लिख लेंगे, cot थीटा माइनस में 1 बटा में 2 माइनस में sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से सवाल को आसानी से बना सकते हैं, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, इस सवाल में आप लोग को हाई वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ई वाला लाइन जरूर लिखिएगा, ई वाला लाइन लिखिएगा, ए वाला भी लाइन लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ए वाला भी लाइन लिखिएगा। उसके बाद जो है आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद जो है आप लोग को ए वाला भी लाइन लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है ए वाला लाइन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ए भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ए भी लिखना पड़ेगा, ए भी लिखना पड़ेगा, यानी कि एक लाइन छोड़ करके बाकी सब लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए तो कितना स्टेप में हुआ जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ध्यान रखिए, 6 स्टेप यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देखिए 7 और 8, यानी कि 8 स्टेप में जो है आप लोग इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। और हमने क्या बोला था कि 8 से 10 स्टेप में आप लोग इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो सवाल इतना आसान है, ये भारी सवाल नहीं है। और अगर ये नया सवाल है ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि नया सवाल जो मॉडल पेपर में देता है वो बोर्ड परीक्षा में भी देता है। तो इस सवाल को एकदम याद करके जाइएगा, रट करके जाइएगा। आपसे अगर परीक्षा में पूछता है तो इसको उठा के पटक देना है। और बाकी सवालों के लिए आप लोग मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में आइए, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व करा करके रखा हुआ है। आइए जल्दी से देखिए, मिलते हैं प्लेलिस्ट में। ओके बाय।